Jai Hind, everybody. How are you? I hope you all are doing good. So, today we all are going to learn about pronunciation. I hope आपको ये लाइन कुछ डिफरेंट लगी होगी. तो समझते हैं कि क्या रीज़न है और हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में उच्चारण बोलते हैं और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं. अब आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि हमारी ज़िंदगी में उच्चारण का क्या महत्व है. अगर हम किसी चीज़ को गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी उसे गलत ही समझेगा और फिर वो आगे भी गलत ही जाएगा. इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है. इस केस में कौन से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे इंडिया में आप एक देश बोलते हैं बट उस देश में आप कई सारे देश समा जाएंगे क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में. लाइक व्हेन यू गो टू साउथ इंडिया यू विल सी people are speaking very good English but accent is different. For example, they are speaking today I am very busy and I am going to, but I am not making fun of anybody, please don't take it mindly, but I am just giving you the example. With the help of that you can catch the mistakes which you are doing. Now let's talk about the people who lives in eastern UP and Bihar. Generally I will not say they are doing mistake, they are suffering with these things. For example, they are stressing unnecessarily on those things which are not important. For example, somebody's name is Prince. They are calling Prince. So stress is a lot. Pen is there. They are calling pain. Now, let's understand first with the help of example, like what is pronunciation. Before that, like when I started, I spoke one line that was today. So I hope you watched the movie Houseful. There Akshay Kumar was saying today, A. So with the help of that you can understand A. A is the sound. Okay, for example, when we are pronouncing most of the time sa, sha, a, these are the sounds which we need to take care and understand. How can we pronounce these sounds correctly? So let's understand what is pronunciation actually. So whenever we are pronouncing anything and we are facing challenges in terms of speaking that word correctly, then that is called pronunciation. Now मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हिंदी में उच्चारण बोलते हैं और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं. लाइक अगर उर्दू में कोई वर्ड, लाइक आपने गाना सुना होगा बहार है हिजरा मुकम्मल, like that song is a very good song actually. And I even when I am whenever I am trying to sing that song, then that is actually very different. And in that case I would say that it is best example of Urdu. Urdu is not an easy language, बशर्ते ये हमारा दुखद अनुभव ही कहिए कि पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, बट फिर भी उर्दू पाकिस्तान की बपौती नहीं है, ना ही इंग्लिश ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स की बपौती है. कोई भी चाहे कोई भी भाषा सीख सकता है और बोल भी सकता है. इसीलिए हम और आप अगर इस बात को इस पॉजिटिव ढंग से समझें कि जो हमारी रामायण होती है उस रामायण में कुछ चीज़ें संस्कृत में होती हैं और उनका जो अर्थ होता है वो हिंदी में दिया होता है. सेम अगर हम कुरान को देखें तो कुरान में बहुत सारी चीज़ें या पूरा जो प्योर लिखा होता है वो अराबिक में लिखा होता है, जिसे हम बोलते हैं पारा. अलग अलग पारे में डिवाइड होता है और उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो उर्दू में होता है. तो उर्दू यहाँ भी है. मुसलमान होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको दो लैंग्वेजेस गिफ्ट में मिलेंगी, दैट वुड बी अराबिक एंड उर्दू. मोस्ट ऑफ द पीपल आर रीडिंग कुरान एट लीस्ट, सो दे हैव basic understanding of that. That is the main reason people are going to Gulf countries like Saudi Arabia and all, because there easily things are available and people can cope up. मीन्स आप वहाँ की भाषा कल्चर दोनों से मैच कर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. वहीं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को उठाकर भेज दिया जाए जिसको इंग्लिश नहीं आती है, यूके में भेज दिया जाए, तो वहाँ पे आप चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाएंगे. आपको टाइम लगेगा, आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा. और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे वो लोग इंडियंस को और जिनके जो भी ब्लैक लोग हैं उन लोगों को वो लोग देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यू नो दैट दोज पीपल आर थिंकिंग आई एम वेरी गुड. मीन्स वो गुड है, बाकी सब बैड हैं. आपके अंदर टैलेंट कितना भी अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हैं तो बेकार हैं आप. सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ दोज पीपल. इन सब के लिए शशि थरूर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. अच्छी बात है, एकदम धो देते हैं बिना साबुन के, बिना निरमा के. बहुत अच्छा लगता है हमको देख करके. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. Understand what is pronunciation.
in pronunciation, I hope you all are able to understand. Now let's talk about the next and take some examples. Like Shikha is written, not Sikha, it's Shikha. Next one is Saroj, Sa. In first one, Sha, and second one, Sa. Sha, Sa. Please speak with me. Sha, Sa. Next one is Shushila. Then skirt, not skirt, skirt, skirt. Try to pronounce this word with me. Then you will not face problem. Okay. Next one, pen. And as I shared, mostly people, those who are speaking Bhojpuri, they are stressing on the words. Because of this only, they are facing challenges in speaking. Like Basti, Baria, Banaras, Gorakhpur, Manpuri, I will not say, but in these areas where people are speaking Bhojpuri, people are struggling in speaking the words correctly. Why? Because of stressing a lot on one word. And many people who are from Bihar not even struggling. Why? Because they practiced, or they lived with those people who are speaking correct English, or somebody was interrupting them again and again. If somebody is interrupting you, then you will not face problem. So how can we speak correct English? With the help of that, you can tell your friend or somebody, that person can correct you whenever you speak that thing wrong. So it would be helpful for you, for your friend as well. Okay, now let's talk about some other example. Like Prince is there. Prince, I have already tell you. Welcome. Welcome is the best example. Why I wrote that? Because I hope you all watch Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Have you ever watched any episode of that? There you must watch. If you did not watch yet, then please watch and see there how Daya Ben is pronouncing the words. One day I was watching, and there I saw Daya Ben was saying something in English. That is this word, welcome. And she pronounced Balcom. And the celebrity who came for her only, for that celebrity, she was saying that welcome actually, but she pronounced in very different manner, Balcom. Then celebrity was saying, no, I have all hairs. How can you say Balcom? That is welcome. So you need to understand, if you pronounce in different manner, meaning will completely change. Now let's talk about shirt, not shirt, shirt. Some people are calling in Hindi busat also, but I will request you, please call shirt. Or in Hindi, if you want to speak pure Hindi, that kameez or something people are calling. Next one, stress and syllable less understand. So stressing, I hope you people are able to understand. You need to stress on correct point, otherwise meaning will completely change. Okay? Spelling is pen. And if you are saying pain, that pain meaning is like that. Okay? Kamar dard, sir dard, like that. Okay? Now next one, syllables. Syllables, what is syllable? A word which contain at least one vowel. Okay? That is called syllable. And I said vowel, not vowel. It is not vowel. It is vowel. Okay. So you can check the pronunciation also. And how can you check the pronunciation? I will tell you. Wait for some time. Now let's talk about some syllables which has 1, 2, 3. More than 3 syllables are also available in the words. You can check and comment me and share with me. Now the book. You know that book? In book, 1 syllable is there. Second one, reading. In reading, 2 syllables are there. Third one, alphabet. In alphabet, 3 syllables are there. How can we check how many syllables are there in particular words? So there is one trick you can try. Like you can take these fingers, okay, and fix near to your chin. Okay, आपको अपने what do we call this? Thodi maybe. Okay, here nearby that you can, and then when you speak that word, alphabet, alphabet, alphabet. So कितने टाइम आपकी चिक जो है वो टच हुई आपकी फिंगर से. Okay, so then you will see. Okay, I by mistake maybe I said cheek or chin. You can easily understand this part should touch here. Okay, so don't be confused. I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन को चेक कर सकते हैं और उसमें कितने syllables हैं, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई इज प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट और ये कितने टाइप का होता है. देखिए जनरली ब्रिटिश और अमेरिकन, क्योंकि इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि भैया हमारा इंग्लिश, तो भैया उनका इंग्लिश हो गया है. सो
जनरली पीपल स्पीक इन ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है? देखिए मैं अभी एक्सेंट बोल रहा हूँ तो मेरा जो भी बोलने का तरीका वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, उन लोगों ने अपनी बपौती बना ली है कि हम बोलेंगे फास्ट तो हमारा ब्रिटिश एक्सेंट, और जो बोलेगा स्लो उसका हो गया अमेरिकन एक्सेंट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अमेरिकन एक्सेंट, एप्पल ब्रिटिश एक्सेंट। तो इन लोगों की बपौती ख़त्म करनी है, कैसे करेंगे? क्योंकि उन लोगों ने तो अभी तक थोपा है। ज़रा सोच के देखिए, आप लोग एक बार सोच के देखिए, अगर ब्रिटिशर्स की जगह पे हम लोग गए होते इंग्लैंड, उनको मार मार के सुझा देते और उनका जितना भी सामान था सब लेकर के, हाई था ही क्या, उन लोगों के पास भिखारी थे सबके सब, उनका सारा ले करके इधर आ जाते, ठीक है ना। हम लोग लेके कुछ ना आते, सिर्फ वहीं रहते और वो लोग गुलाम होते, तो हमारी हिंदी उनके ऊपर जाती। आज कोई यहाँ पे खड़ा होकर के हिंदी पढ़ा रहा होता है। बात समझ में आ रही है? उनका वाला, हमारा वाला नहीं। हमारी लैंग्वेज तो मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप कहीं भी जाइए हर जगह फेमस है, लोग हिंदी बोलते आपको मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर इंडियंस नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, हिंदी लैंग्वेज। उनकी वजह से आज इंग्लिश थोपी गई है जो हमें पढ़नी पड़ रही है, तो पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि इन लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने थोपा है कि भाई यह हमारा अमेरिकन एक्सेंट है, यह हमारा ब्रिटिश एक्सेंट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश एक्सेंट ही बोला जाता है, जो लोग भी बोलते हैं। प्रियंका चोपड़ा आपकी जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट दोनों बोलती हैं, बट अमेरिकन एक्सेंट ज़्यादा बोलती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स, वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि इन लोगों ने जो किया इतने सालों पहले, उसी का नतीजा है कि आज इंग्लिश हर जगह पे थोप दी गई है। क्या हमारी कोर्ट की कार्रवाई, ये सारी चीज़ें हिंदी में नहीं हो सकती थी? हर एक चीज़ हिंदी में होती, लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस देते। क्यों चाइना हर चीज़ में चाइनीज़ को प्रेफरेंस देता है? इवन आप गूगल सर्च करिए, कुछ भी करिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो का ऑप्शन होता है। मम्मी पापा को मोबाइल चलाने के लिए दीजिए तो वो पहले बोलते हैं भैया हिंदी में सेट कर दो। तो आप में से कुछ लोग होते हैं वो चिल्लाएं, अरे हिंदी में सेट करें, इंग्लिश में देखो। क्यों इंग्लिश में, क्यों नहीं हिंदी में? तो इसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जा कर के इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। भाई हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से कुछ सीखना चाहिए, सीखो, इस बात को सीखो और समझो। और उसी का नतीजा कि पाकिस्तान में भी इंग्लिश को भी प्रेफरेंस दी जाती है। रीज़न ये है, हाँ वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए आप इंग्लिश में बात करिए, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, मगर इंग्लिश शुड बी एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL, नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज। वाई पीपल आर चूजिंग, आप जाइए कहीं भी, अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कुछ भी बोलना होता था वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन, और अगर हम कहें कि वो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं इकोनॉमी के, उन्हीं की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति बची, वरना कब का ढह गया होता और हम लोगों की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो जाती। बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मगर क्या है ना कि जब आप एक देश को चला रहे हैं, एक देश के मुखिया हैं, तब अगर आप उनसे उसी भाषा में बात नहीं करेंगे तो लोग कैसे समझेंगे? और मेरा ये मानना है कि 100% लोग इंडिया में हिंदी नहीं समझते होंगे, बट एटलीस्ट 70% तो आराम से समझते होंगे हिंदी, क्योंकि उनके अगर हम देखें ना कि पूर्वजों में कोई ना कोई तो होगा जो हिंदी समझता ही होगा, और उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोल के समझाया होगा और वो चीज़ों को समझ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो मैच लखनऊ के इकाला स्टेडियम में खेला जाता है, वहाँ पे भोजपुरी में कमेंट्री होती है, क्या वो मैच कोई असम में बैठ कर नहीं देखता होगा या साउथ इंडिया में बैठ कर नहीं देखता होगा? और अब तो आप जियो सिनेमा पे जब जाएंगे, वहाँ पे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए रहते हैं कि आप चाहिए तो भोजपुरी में देखिए, आप चाहिए तो बंगाली में देखिए, कन्नड़ में देखिए, जिसमें आपकी मर्जी उसमें देख सकते हैं। तो भाषा कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए। और इन लोगों का जो थोपा हुआ एक्सेंट है ना, उसको हम लोगों को ही दूर करना है। कैसे? इनसे बेटर सीखेंगे और इंग्लिश को एकदम बढ़िया करेंगे, बढ़िया, एकदम बढ़िया से सीखेंगे, अच्छे से। इंग्लिश का ये होगा ना कि ये लोग अगर बोले इनसे बेटर एक्सेंट में, इनका ही एक्सेंट बोल के दिखाएंगे। टुडे, यस, टुडे वी आर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट English is not a big deal for us. It is a cup of tea for us, and we'll definitely show you one day. So be ready for that. Okay. Now, हमारा it is my dream also. इन दोनों एक्सेंट को आपस में मिला के एकदम बढ़िया से बाटी वाटी बना के, ओके, इन्हीं को खिला देंगे और उसके बाद अपना एक्सेंट बनाएंगे अलग, इंडियन एक्सेंट, और उस इंडियन एक्सेंट को इन लोगों को बुलवाएंगे। उस दिन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा।
अगर हमारे जितने भी प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं उसमें डेली एक बच्चा, सिर्फ डेली एक बच्चा इंग्लिश में 4 लाइन बोले और उसे उसका मतलब पता हो, क्यों नहीं चेंज होगा देश? चेंज हो करके रहेगा। देखिएगा कि आप केरला में कितना ज़्यादा, साउथ इंडिया में कितना ज़्यादा एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया गया, एजुकेशन चेंज हुई। क्यों नहीं यूपी बिहार में होता है भैया? पंजाब में चीज़ें चेंज हो रही हैं। 2011 की जनगणना देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, 2011 की जनगणना देखिए, कितने प्रतिशत लोग इंग्लिश बोलते थे, और उसके बाद अदर हमारे यूपी बिहार की सिचुएशन इतनी बैड, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जब लोग ज़्यादा है तो वर्कफोर्स भी तो ज़्यादा है ना महाराज। ले करके आइए, फैक्ट्री लगाइए, आप कारखाने लगाइए, देखें लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों इस समय युद्ध हो रहा है, वॉर की सिचुएशन है, फिर भी लोग इजराइल जा रहे हैं? क्यों? 1.5 लाख रुपये सैलरी मिल रहा है ना, उनको पता है यहाँ पे रहेंगे तब भी मरना ही है, इससे अच्छा वहाँ जाके मरो, कंपनसेशन मिलेगा, बीमा है। सिचुएशन, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमें उसी काम का बहुत कम पैसा मिलता है। भोपाल में गैस लीक हुई, अमेरिका में हर एक चीज़, हर एक इंश्योरेंस, हर एक चीज़ चेकिंग, मास्क, हर एक चीज़ अवेलेबल थी, बट वही यहाँ पे वो लगा देते हैं कीटनाशक का पूरा कारखाना, और गैस लीक हो जाती है, इतने सारे लोग मर जाते हैं। और जब जुर्माना मांगा जाता है, जैसे उनसे मांगा गया 100 रुपया तो वो दे रहे हैं 8 रुपया। मतलब ऐसे लोगों को ना, तो अब क्या बोलें, नाली के कीड़े हैं ये लोग, ये ना सुधरेंगे। और इन लोगों से अगर पार पाना है तो लड़ के नहीं पाओगे, इनसे ज़्यादा एजुकेटेड बनो, कुछ पढ़ो, अच्छे से समझो चीज़ों को, उन चीज़ों को जानो। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों में आगे बढ़ो। जितना भी हो सके युद्ध को अवॉइड कर दो, चाहे वो घर का युद्ध हो, चाहे वो बाहर का युद्ध हो, चाहे वो कहीं का भी हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी लर्न। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि करना क्या है, इन गोरों को दिखा देना है कि बेटा कुछ कर सकता है, कालिया भी, और दिखा देंगे कलुआ हुआ तो क्या हुआ। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस। हाउ कैन वी प्रैक्टिस? वी कैन वॉच मूवीज़, और डायरेक्ट जा करके आप वो जो जहाजिया थी डूब गई थी वो ना देखने लगेगा, टाइटैनिक, ठीक है। मूवी पहले शुरुआत में बहुत इजी देखनी है जो आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल यू कैन वॉच द मूवी श्रेक, SHREK, श्रेक मूवी बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारी मूवीज़ फ्री में पड़ी हुई हैं इंग्लिश में, उन्हें देखिए। और आज तक इंडिया में इतने सारे लोग खाली बैठे, उनके पास इतना दिमाग है, इतनी सारी वेबसाइट्स जानते हैं जहाँ से आप फ्री में इंग्लिश मूवीज़ डाउनलोड कर लीजिए। मैग्नेट लगा के, VPN डाउनलोड करके, ना जाने कहाँ से लोग कर लेते हैं। सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज थिंग्स हियर एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, यू कैन लिसन द सॉन्ग्स ऑल्सो, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट, डिबेट्स, यू कैन वॉच डिबेट्स, बट वो वाली डिबेट्स मत देखिएगा, हाँ भाई ये तो ईद आ रही है मुस्लिमों को, कि मामी सेवई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, नवरात्रि में कौन सा आलू खाना चाहिए, साठा आलू खाना चाहिए, अब वाला खाना चाहिए, मीठा वाला खाना चाहिए, ये सब डिबेट्स मत देखिएगा। इंडिया की मीडिया की इसीलिए छीछा लेदर है, रैंकिंग अपनी नहीं देखते हैं, और लोगों से जा करके पूछेंगे आप बताइए कि क्या सिचुएशन है इस समय शिक्षा की। अरे भैया, शिक्षा की सिचुएशन आपको पता करनी हो, तुम खुद तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU से पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ आकर के तुम सिचुएशन देखते हो और बच्चों से बाहर जाके क्वेश्चन पूछते हो कि भैया आज काहे का पेपर था, क्या पढ़े। तुम जा करके मिनिस्टर से पूछो ना, जो सुविधाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट और इन सब में। अब RTE के तहत एडमिशन होता है, राइट टू एजुकेशन, उसमें रोज़ न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि भैया वो एडमिशन है नहीं ले रहा है। ये कौन सी बात होती है? इस तरीके से चलेगा हमारा देश? ये लोग सटाएंगे? ना होने वाला भैया। इन लोगों से इस तरीके से चलेंगे ना तो बहुत 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 टाइम लग जाएगा भाई। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, मतलब वहाँ 30-35 साल में इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया, वहाँ की कारें यहाँ के बिक रही हैं, पूरी दुनिया में बिक रही है, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो गई, प्लास्टिक सर्जरी कराना हो वहाँ जाओ, और यहाँ पे 75 साल हो गए वैसे ही है। लेकिन गलती शुरुआत के नेताओं की गलती तो हम भी नहीं देंगे। रीज़न, जिस हालत में ये सब मुर्गे छोड़ के गए थे हम लोगों को, उस हालत में पार पाना, चीज़ों को बनाना बहुत बड़ी बात थी। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, लेट लिपसिंग, अंडरस्टैंड द लिपसिंग ऑफ द पीपल, हाउ आर दे स्पीकिंग, बिकॉज उसकी हेल्प से आप एक्सेंट को समझ पाएंगे कि लोग बोल कैसे रहे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टाइटैनिक मूवी देखेंगे तो आपको समझ में ना आने वाला कि बोल क्या रहा है, इसलिए पहले आप ये मूवीज़ देखिए। अगर आप रोमांटिक मूवीज देखने के ज़्यादा आदी हैं, देन यू कैन वॉच वन मूवी दैट इज रियली वंडरफुल, दैट इज PS I Love You, दैट इज रोमांटिक मूवी, बट फॉर दैट
understanding, comprehension is required. Now focus on the next one. This is our Indian map. And यहाँ पे कुछ डेटा है जो ये शो कर रहा है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से इंडिया में कहाँ पर कितने लोग इंग्लिश बोलते थे, उनका परसेंटेज क्या था। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में 16% लोग इंग्लिश बोलते थे, हिमाचल प्रदेश में 10.6%। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी और बिहार की, क्योंकि अगर भैया यूपी और बिहार को छोड़ दिया तो समझ लो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द यूपी। 6.4% ओनली, केवल 6.5% के करीब लोग इंग्लिश बोलते हैं। बिहार में केवल 2.7%, केवल 3%। यूपी का भी आधा। अब बताइए, इस हिसाब से अगर ये डेटा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये डेटा फर्जी है। इसका मतलब उस समय कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक थी। हाँ, 2014-15 के बाद हम कह सकते हैं एक क्रांति आई जिसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई। मोबाइल फ़ोन आया, ऑनलाइन एजुकेशन आई, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद और ज़्यादा ऑनलाइन क्रांति आ गई। अब चीज़ें अवेलेबल है, उसी का एक ज़रिया है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हम आपको चीज़ों को समझा पा रहे हैं और रियलाइज़ करवा पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। जो गलतियाँ आपने अभी तक की वो आपको नहीं करनी है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। आप साउथ इंडिया का देख लीजिए, सिर्फ इतना देख लीजिए, इतना मिला करके उनका जो रेट है वो बहुत अच्छा है। 20%, 17%, 16%, इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो भैया पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन का 6.4% भी बहुत कम ही होगा। आप अंदाज़ा लगा करके देख लीजिए। तो ये सिचुएशन है हमारी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सरप्राइज करेगी कि भाई देखिए, गुजरात है, गुजरात में लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, व्यापार होता है, तो 12% है वहाँ का। फिर हम बात करते हैं गोवा की, भाई साहब 41% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं गोवा वाले बीच पे, बस दैट इज़ वाई, दैट इज़ द मेन रीज़न पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई आया, अब उसको भुट्टा खाना है, तो भुट्टा थोड़ी ना बोलेगा कौन कौन। आप कौन बोलेंगे तो वो कहेगा निकलो भैया, बाद में आना, कल आना कल। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न, then you can boost the economy of your country. So language is a medium to transfer your ideas, your thoughts. So you need to understand these things. So I hope आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब एक बार हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि भाई देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 23%, ये सबसे शांत। सिक्किम 27%, पॉपुलेशन बहुत कम है बट स्टिल 27%। दीदी देखो, कंचन 6.7%। एक्चुअली कंचन इज़ माई फ्रेंड, शी लिव्स इन बंगाल। देखो 6.7% लोग इंग्लिश बोल रहा है। यू नीड टू वर्क, दीदी से कुछ कहो अपनी, कुछ करें। असम 8%, 23.1% अरुणाचल प्रदेश। अब इस एरिया में पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इस समय इस एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तभी चाइना के चाचा पांडा उछल रहे हैं, ये ना चल बे भैया, कैसे ना चल बे, चलावे का परी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी आपने समझा कि हम कैसे क्या सीखेंगे, और इस डेटा से आपको रियलाइज हुआ होगा कि क्या है प्रॉब्लम। जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, जहाँ पे व्यापार ज़्यादा है, वहाँ पे इंग्लिश का रेशियो परसेंटेज ज़्यादा है। जहाँ पे टूरिस्ट कम आ रहे हैं, वहाँ पे उसका परसेंटेज कम है। इसलिए हमें, हमारी गवर्नमेंट को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि हम कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने स्टेट में बुला सकते हैं। कुछ वर्शिप के प्लेसेस को डेवलप कर सकते हैं, और हम कोई बड़ा यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। लाइक हमारे लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। सेम यूनिवर्सिटी आपका साउथ कोरिया में भी है, सियोल में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है। वहाँ पे लोग हिंदी को स्पेशली जा कर के सीखते हैं। साउथ कोरिया से लोग आकर के यहाँ पे एमए करते हैं, यहाँ पे पीएचडी करते हैं हिंदी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसकी वैल्यू है, और हम इस देश में रह करके उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं कि क्या है, क्या सिचुएशन है, हमें क्यों ये भाषा सीखनी चाहिए। हमें इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल सीखना चाहिए, और इनसे बेटर सीखना चाहिए। इनसे बेटर सीख करके हमें इस चीज़ को उन्हें दिखा देना है, ये प्रूव कर देना है कि हम आपसे किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। ये लोग हम लोगों को बहुत छोटा छोटा समझता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अब मान लीजिए कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो क्या है वो रिसोर्सेज जिनके थ्रू हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज कैम्ब्रिज डिक्शनरी। वो कैम्ब्रिज नहीं है, कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। यूनिवर्सिटी नहीं है, डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी।
अब आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी। जैसे आप लिखेंगे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च बार दिखाई देगा। सर्च बार पे क्लिक करिए, कोई भी वर्ड लिख लीजिए, मान लीजिए एप्पल ही लिख लीजिए, तो आपको 2 बूफर साउंड दिखाई देंगे, मतलब 2 स्पीकर दिखाई देंगे। एक साइड लिखा होगा यूएस, एक साइड लिखा होगा यूके। ये सब चट्टे लोग अपने तरीके से ही बनाते हैं। यहाँ पे काहे नहीं लिखे इंडियन एक्सेंट, क्यों? क्योंकि ये वही का है ना, वही अमेरिका में बना लिए तो यूएस और यूके थोप दिए, जाओ खाली 2 ही एक्सेंट देंगे। इंडियन एक्सेंट के कोई मतलब ही नहीं है। इस चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि इंडियन एक्सेंट भी दो। चाइना से हमको मतलब नहीं है, हमको अपने आप से मतलब है, हमारे इंटरेस्ट की चीज़ दो। नाउ यूएस एंड यूके। अब आपको अगर यूएस में सीखना हो कि भाई इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यूएस लैंग्वेज में कैसे करेंगे, तो आप देख लेंगे, और यूके में कैसे करेंगे तो आप सुन लेंगे। जैसे आप इस स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो आपको वॉइस सुनाई दे जाएगी, एप्पल एप्पल, तो आप इन चीज़ को समझ जाएंगे कि कैसे। अब आप किसी का नाम मत चेक करने लगेगा, बाबू, हाउ टू प्रोनाउंस बाबू इन डिफरेंट लैंग्वेज, बाबू नहीं आएगा। मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट, स्कीपी। स्कीपी इज ऐप, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन भी, और आप स्मॉल वीडियोस देख सकते हैं। मगर इसके लिए आपका लेवल इंग्लिश का थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए। आप अगर बेसिक लेवल के हैं तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम ऑन डुओलिंगो। ये बेसिक लेवल के लिए ही है। यहाँ पे आप हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कुछ भी इंग्लिश में, मेरे बाबू ने खाना खाया, लाइक दैट। सो दिस थिंग्स वुड बी ट्रांसलेटेड ईजिली फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। नाउ कम ऑन नेक्स्ट वन, गूगल ट्रांसलेटर। इसको थका हुआ है, सबसे लास्ट में रखो। हमारी ये भगवान से भी प्रार्थना है कि इंडिया अपना बनाए इंडियन ट्रांसलेटर, इंडियन गूगल होना चाहिए। जैसे चाइना में बाइडू चलाते सब, वैसे यहाँ भी होना चाहिए गूगल। इस गूगल को हटा दो, हर एक चीज़, पूरे कॉन्टेंट एक्सेस, हर एक चीज़ का एक्सेस इन लोगों के पास है। अगर इन लोगों से पंगा लो, सब ले लेंगे, गायब, तो बैठ के चिल्लाना। इसलिए अभी इन लोगों से डायरेक्ट पंगा नहीं लेने का। इनसे ज़्यादा कामयाब बनो, इनसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, सीखो, और तब आप इन लोगों के सामने एक रॉबस्ट तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं। अदरवाइज बस गाना गाओ। So Google Translate also you can take from Hindi to English, you can translate. It is really helpful. These things are helpful. Duolingo और Google Translate. Now talk about song. किसके सॉन्ग सुन सकते हैं? अब 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है। एक है एमा हिस्टर्स। क्यों हम इनको वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि ये मैडम जो है हिंदी के गाने इंग्लिश में गाती हैं। क्यों? देखो, अब पहले तो कोई नहीं आता था, अब इतने सारे ट्रैवलर आ रहे हैं इंडिया में। क्यों भाई? अट्रैक्शन है, और उनको पता है कि इंडिया में इतने सारे लोगों के पास मोबाइल है, रोड पे घूम रहे हैं। भाई साहब, मैं नहीं समझा, एक ट्रैवल आते हैं इंडिया में, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, हेलेस्की करके उसका नाम है, और एक थे बार्ड, हेरोइड एंड बार्ड। सो ये लोग इंडिया में आए। अभी ये लोग जो जनरल पॉपुलेशन है उससे बात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अगर इनका यहाँ पर आकर के 50,000 सब्सक्राइबर भी बढ़ाना तो इनको बहुत पैसा मिलेगा। आई कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअली, बट स्टिल दे आर इम्प्रूविंग। और इंडिया में आकर के उनका $1 यहाँ पे कितना खर्च करेंगे जी? यू कैन ईजिली रियलाइज दीज थिंग्स। So those people are taking benefit of ours. We need to work on these things. We need to become smart. और किसी भी फॉरनर को देख करके तुरंत फोटो खिंचाने में चले जाएगा, प्लीज क्लिक वन पिक्चर विद मी, ये सब ना चल बे। उनको हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहिए, अपने आप को इतना कामयाब बनाओ। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बी प्रोफेशनल। अपने अटायर में चलिए। मान लीजिए आपने उनको देखा तो उनके साथ में उनके जैसा ही चल रहे हैं, नो। अगर वो इंग्लिश में बोलना है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, नो। यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश इन द कंपैरिजन ऑफ दोज पीपल। You can improve yourself. आपको वर्क करना है एक्सेंट पे। That is why I made this video of pronunciation. Now come on the next one. आप एमा हिस्टर्स का वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन को गौर कीजिएगा, कैसे वो हिंदी के गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और फिर उसको गाती हैं। तो भैया काम तो ईजी ना है, टफ काम है, बट स्टिल शी इज डूइंग। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस सिंगर जस्टिन बीबर, बेबी बेबी। यू कैन लिसन हिज सॉन्ग, बिकॉज आपको सॉन्ग समझ में आएंगे। और सॉन्ग जब सुनिएगा तो सबटाइटल्स के साथ सुनिएगा। जल्दी एक गाना सुनिए, 10 तो नहीं सुनने, एक गाना सुनिए, सिर्फ एक, आराम से, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब स्पीचेस, इंग्लिश स्पीचेस आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है इंग्लिश स्पीच विद सबटाइटल्स, यू कैन फॉलो दैट वन, इट इज़ ऑल्सो रियली हेल्पफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। हमने यहाँ पे इंडियंस के नाम लिखे हैं, काहे लिखे हैं जी? ब्रिटिशर्स के। हाँ, पहले इंडियन तो समझ लें, इंडियन समझ में आने लगा फिर ब्रिटिशर्स पे कूदेंगे। शशि थरूर, I really like the way of speaking of this person. सीधे बोल देता है, सीधे। ब्रिटिशर्स चट्टे हैं, यहाँ से चुरा के ले गए थे तो वहाँ पे ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वाकई में यहाँ से चुरा के ना ले जाते तो उनकी औकात नहीं है कि इतना कर लें।
Now you can follow Priyanka Chopra also. She is also speaking good English. Now Virat Kohli, you know very well. इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. Let's understand the final and the last thing. आपको डेली 10 मिनट कम से कम देने ही हैं, और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप किसी इनमें से किसी भी एक को फॉलो कर लेंगे. डुओलिंगो फॉलो कर लीजिए, चाहे आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी को फॉलो कर लीजिए, तो आपको चीज़ें मिलेंगी. और हाँ, एक और बात, ये वाले ऐप हैं बट ये वेबसाइट है. आप ज़्यादा अमीर हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, किडनी उडनी बेच दिया हो, पैसे ज़्यादा हो, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा वो मांगेगा. वेबसाइट पर जाएंगे तो फ्री में होगा. और एक बार फिर से बोल रहे हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, यूनिवर्सिटी नहीं है. डेली आपको 10 मिनट देना है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है. आई होप आप सारी चीज़ों को समझे होंगे. इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा. लास्ट में आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. आप सभी लोगों से मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट करूँगा, एंड दैट इज़ 2 वर्ड्स आर देयर, इन्फेंट एंड सेकेंड वन इज़ साइकोपेंसी. आपको इसकी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस लिखना है, और वो सेंटेंस रियल लाइफ का होना चाहिए. कोई भी जनरली एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे. जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं, राम इज़ गोइंग टू देयर, सीता इज़ गोइंग टू देयर. सो उनके अलावा हमें कुछ अलग एग्जाम्पल लिखना है जो आपकी रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो. ओके, सो प्लीज ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. थैंक यू सो मच एवरीबडी. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. जय हिंद.